नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं बात करूँगी संतान सप्तमी व्रत के बारे में। अगर चूड़ी नहीं है तो व्रत कैसे करें। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास चांदी की चूड़ी नहीं है, सोने की चूड़ी नहीं है, तो आप चांदी का छल्ला भी बनवा सकते हैं। उससे भी आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। अगर आप चांदी का छल्ला भी नहीं बनवा सकते और चांदी की चूड़ी भी नहीं बनवा सकते, ना ही आप सोने की चूड़ी बनवा सकते हैं, तो आप पीले धागे में 7 गांठें लगाकर अपने व्रत पूजन को संपन्न कर सकती हैं। अगर आपके पास पीला धागा भी नहीं है तो आप कलावा ले सकते हैं, मौड़ी ले सकते हैं। उसमें आप 7 गांठें लगाकर उस धागे को पहनकर अपने व्रत पूजन को संपन्न कर सकते हैं। इस तरह भी आप अपने व्रत पूजन को संपन्न कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने चांदी की चूड़ी या फिर चांदी का छल्ला ही बनवाना है। आप सफ़ेद धागे में 7 गांठें लगाकर भी आप अपने व्रत पूजन को संपन्न कर सकती हैं। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती जी का पूजन किया जाता है, यानी कि पूरे शिव परिवार का पूजन किया जाता है। अब मैं बात करूंगी, अगर हमने नई चूड़ी बनवानी है तो कब बनवाएं। अगर आपने नई चूड़ी बनवानी है तो आप माल मास खार मास में बनवा सकती हैं, या फिर आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ, या फिर आपके घर में बच्चे की शादी हुई है, तो आप नई चूड़ी बनवा सकते हैं। अगर आपने बनवानी है, आप समर्थवान बनवा सकते हैं, तो आप ज़रूर बनवाएं। ऐसा नहीं भी आप बनवा नहीं सकते, आपने बनवानी नहीं, आप ज़रूर बनवाएं। अगर आप समर्थवान हैं, आपने नई चूड़ी बनवानी है तो आप ज़रूर बनवाएं। अब मैं बात करूंगी, क्या हमारी लड़की संतान है, कन्या संतान है, क्या हम इस व्रत को कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके घर में कन्या संतान है तो आप पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को ज़रूर करें। आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत में भगवान शिव और मैया पार्वती जी का पूजन किया जाता है, यानी कि पूरे शिव परिवार का पूजन किया जाता है। और शिव भगवान की कृपा से आपके घर में जल्द ही आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति बहुत जल्द होगी। अब मैं बात करूंगी, हमारे संतान नहीं तो क्या हम इस व्रत को कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके संतान नहीं है और आप व्रत करना चाहते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, तो भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। बहुत जल्द आपकी सूनी गोद भगवान शिव की कृपा से भर जाएगी। आप इस व्रत को जरूर करें। अब मैं बात करूंगी, इस व्रत को क्या हम वर्ष 2024 में उठा सकते हैं या नहीं। देखिए दोस्तों, वर्ष 2024 में आप इस व्रत को उठा सकते हैं, क्योंकि इस व्रत में इस वर्ष ना तो माल मास लगा है और ना ही खार मास लगा है, ना ही शुभ समय है। आप इस व्रत को उठा सकते हैं। अब अगर आप पहले आप व्रत नहीं करती थी और अब आप व्रत करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्रत को कर सकती हैं और इस व्रत को इस वर्ष उठा सकती हैं। अब मैं बात करूंगी, क्या इस चूड़ी को जब उतारना हो तो कब उतार कर रखें। देखिए दोस्तों, कुछ महिलाएं तो इस चूड़ी को साल भर भी पहनती हैं, कुछ महिलाएं इस चूड़ी को पूरा जीवन भर भी पहनती हैं, कुछ महिलाएं इस चूड़ी को 5 दिन या 7 दिन भी पहनती हैं। ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आपने कितने दिन पहनी है। परंतु कम से कम आपका जिस दिन संतान सप्तमी का व्रत होगा, आप उस दिन इस चूड़ी को जरूर पहने। जब आपने इस चूड़ी को उतारना होगा तो आपने यूं ही नहीं उतार कर किसी भी दिन हुआ आपने चूड़ी उतार कर रख दी, ऐसा आपको नहीं करना। ऐसी गलती आपने भूल कर भी नहीं करनी, क्योंकि शुभ मुहूर्तों में ही आपको चूड़ी में उतारना होगा। जैसे सोमवार, शुक्रवार को आप चूड़ी उतार सकते हैं, या फिर महालक्ष्मी व्रत आएगा उस दिन आप चूड़ी उतार सकते हैं, या फिर अनंत चतुर्दशी के दिन भी आप चूड़ी उतार सकते हैं। आपको यूं ही चूड़ी उतार कर इधर उधर रखने की गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अब मैं बात करूंगी, इस चूड़ी को उतार कर हमने कहाँ रखना है। इस चूड़ी को उतार कर पहले तो आपने इस चूड़ी को धोना है। पहले आप इस चूड़ी को धो लें, अच्छे से पोंछ लें, और पोंछने के बाद आप इसको लाल कपड़े में लपेट कर बांध कर या तो आप तिजोरी में रख सकते हैं, या फिर आप अपनी अलमारी में रख सकते हैं, या फिर जहाँ पर आप दान रखते हैं वहाँ पर भी आप इस चूड़ी को रख सकते हैं। ऐसे ही इस चूड़ी को उतारें, ना ही आप इस चूड़ी को उतारने के बाद इधर उधर रखें। इस चूड़ी को सुरक्षित जगह पर ही आपको रखना चाहिए, क्योंकि ये चूड़ी हमारे संतान का सुरक्षा कवच है। हम अपने बच्चों की लंबी आयु, सुख, समृद्धि, तरक्की, उन्नति के लिए ही इस व्रत को करते हैं। इस व्रत को आपको जरूर करना चाहिए।
अगर आप पहले नहीं भी करती थी व्रत तो आप भी इस संतान सप्तमी व्रत को जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।